हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार, और ये अलंकार हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ मैं स्पेशल जो दृष्टि डालूंगी HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव पेपर जो होने जा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ आपको लिखना है, लिखित पेपर है। तो ये प्रश्न मैं कह रही हूँ कि 90.99 आने की संभावना है। 1 पॉइंट हो सकता है नहीं आई, लेकिन 100% मान के चलिए प्रश्न आएगा ही आएगा। और अब मैं वही प्रश्न करवाऊंगी जो आने की संभावना है, ठीक है। पाठ्यक्रम काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। जो आने की संभावना है वही मैं करवाऊंगी। अगर निरंतर क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बार बार मैं आपका समय खराब नहीं करूँगी। अब मैं शुरुआत कर रही हूँ। अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। मैं ये कह रही हूँ कि बार बार ध्यान देंगे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं उतना ही आप लिखेंगे, क्योंकि आप अनावश्यक अपना समय लंबा नहीं खींचेंगे, वरना आपका ही नुकसान है। क्योंकि आपको जितने नंबर मिलेंगे उतने ही मिलेंगे, और ये नहीं कि आप 15% आपको पूरे भी तो करने हैं, इसका समय का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। अब क्या है, ये अलाइन छोड़ देंगे आप। काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यानी अलंकार क्या है, शब्दों और अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और ये वृद्धि करते, एक ही बात है। अब ये लाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये छोटे बच्चों वाली लाइन है कि स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये है वो है, तो ये 11वीं 12वीं की दृष्टि से बनाई गई हैं। आप बच्चे नहीं हैं, आप क्या है पढ़ाने वाले हैं, तो ये आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका खुद का समय खराब हो रहा है। अलम का ये थोड़ा सा ये आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरीके से। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला, यानी शोभा, और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला। कार का अर्थ है बढ़ाने वाला, अलम का अर्थ है शोभा, और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी लाइन है, आप लिखेंगे। अब क्या है, अलंकार के आपको भेद बताएंगे। अलंकार देखो, ये लाइन भी आप लिख सकते हो। अलंकार का प्रयोग गद्य और पद्य में दोनों में होता है, ठीक है। अब अलंकार के एक एक उदाहरण देखिए। अलंकार के कितने भेद हैं, सबका एक एक उदाहरण देखिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये क्या है, 3 भेद है अलंकार के। अब क्या है, जिस उभयालंकार, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय संस्कृत का अर्थ है, यानी संस्कृत का शब्द है। उभय का मतलब होता है दोनों, ध्यान रखेंगे। तो उभय का मतलब दोनों है, तो इसमें अर्थ भी होंगे और शब्द भी होंगे, ठीक है। तो मैं इसका ये मतलब व्यर्थ की जो लाइन है वो नहीं पढ़ूंगी। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैम ये तो काम की लाइन है, हमें तो काम की लग रही है, तो मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं जो भी आपको जरूरी लगता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वृद्धि भी लिख सकते हैं, चमत्कारी शब्दालंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब क्या है, ये क्या है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, सभी जानते हैं, च्यवर्ण की आवर्ती हुई है। शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अर्थालंकार। अब मैं क्या है, देखिए, चरण कमल बंदो हरिराय, ये अर्थालंकार है। उभया अलंकार है, जिसमें क्या है, उभया अलंकार में श्लेष अलंकार आपका उभया अलंकार है। शब्दालंकार यानी क्या मैं बता रही हूँ वैसे। अनुप्रास और यमक अलंकार आपका, अनुप्रास और यमक ये आपका शब्दालंकार है। अनुप्रास और यमक क्या है, आपके शब्दालंकार है। श्लेष में आपका ये श्लेष दोनों में आएगा, अर्थालंकार में भी आएगा और उभयालंकार में आएगा। क्यों आएगा श्लेष, क्योंकि श्लेष में क्या है, शब्द किसी के माध्यम से भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और अर्थ के माध्यम से, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सारे अर्थालंकार में चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, नर की अरुणल की एक ही गति गो, जे तो नीचो हो ते तो ऊंचो ले, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। और इसमें मैं थोड़ी सी आपको परिभाषा, इसके सरल अर्थ थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे पता होगा, लेकिन हो सकता है कोई अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है, उसको नहीं पता हो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि नल, इसमें क्या है कि मनुष्य और नल की एक जैसी गति होती है, जितना झुककर चलते हैं उतना ही ऊंचा होते हैं। अब क्या है इसका अर्थ, मान लीजिए पहले हम
इंसान से ले लीजिए, मनुष्य से लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे गलतियां होती हैं, आपसे भी होती है, मेरे से भी होती हैं। तो हम गलतियां जहाँ मान लेते हैं, नहीं जहाँ मान लेते कि हमारी यहाँ गलती हुई तो हम गलती मान लेते हैं, तो हमारा सबकी जो दृष्टि में, सामने वाले की दृष्टि, हमारी इज्जत और बढ़ जाती है। भाई इसने गलती की थी, इसने मान ली, ठीक है, तो वहाँ हमारी इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये नल है और ये इसका पानी का, ये देखा होगा आपने नल जो होता है, मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको आप जैसे जैसे दबाते हो तो यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, पानी निकलता है। तो अब मान लीजिए नल है और उसमें पानी ना आए तो उसका महत्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब नल में पानी आएगा, जब नल में पानी आता है तो क्या है, उसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है, उसका महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि अब क्या है, अब वो पानी, भाई जो चीज़ जिस दृष्टि से बनाई गई है और वो उसका महत्व नहीं दे रही तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, यानी उसका काम ही नहीं कर रही। तो कहा गया है कि मनुष्य और नल की एक जैसी गति होती है, दोनों झुककर चलते हैं, उतना ही क्या है, सम्मान पाते हैं, दोनों का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अनुप्रास अलंकार। ये सबको आता है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई भी, यानी किसी भी वर्ण की, यहाँ देखेंगे आप वर्ण लिखेंगे, शब्द नहीं लिखेंगे, शब्द नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ण। अगर वर्णों के शब्दों की आवृत्ति होगी तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, लेकिन वर्ण की आवृत्ति होगी तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इतना ध्यान रखेंगे, कहीं आप जल्दबाजी में, वैसे तो सबको पता है जल्दबाजी हो सकती है। तो ये बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैं आपका और मेरा समय खराब नहीं करूँगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अब जब नए उदाहरण पढ़ोगे तो क्या है, आप वहाँ जाकर भूल जाओगे, जो पुराने याद है वहीं आप लिख देना, ठीक है। तो इतने बहुत सारे, इतने लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, एक मैं बता देती हूँ, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये सबको याद है, ये लिख देना आप, ठीक है। तैतय वर्ण की आवृत्ति हुई अनुप्रास अलंकार है। फिर या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कुछ ने, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं अभी भी जो बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उनको कन्फ्यूज हो रहा है ये मतलब कि यमक में क्या लिखे, सलेश में क्या लिखे, क्योंकि दोनों में बहुत बारीकी अंतर है। लेकिन आज आप ध्यान से इसको सुनना, आज आप ध्यान से सुना तो आज की बात आपका कन्फ्यूज दूर हो जाएगा, नहीं रहेगा। देखिए, जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार प्रयोग हो और क्या है, हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, यानी भिन्न मतलब अलग अलग हो। मान लीजिए एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है। देखिए परिभाषा देखिए, जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का मतलब होता है शब्द का छोटा भाग, यानी अंश मतलब भाग, एक से अधिक बार प्रयोग हो, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, यानी एक से ज़्यादा बार, यानी मतलब एक से ज़्यादा बार कितना होगा, 2 बार होगा, 3 बार भी आ सकता है, यानी एक से ज़्यादा बार मतलब 2 बार ही ले लीजिए आप। 2 बार आया, इसका अपना अर्थ होगा, इसका अपना, इतनी सी परिभाषा है। जैसे श्लेष आएगा तो आपकी और आपने मतलब स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, वही खाए बोरात यही पाए बोरा, ये बार बार आप बचपन से पढ़ते आए हैं। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा, यानी कि क्या होता है, जैसे सोना पाने पर यानी संपत्ति धन संपदा पाने पर इंसान क्या है, मतलब नशे में चूर हो जाता है, यानी अब मतलब बहुत मस्त हो जाता है। और क्या, धतूरा खाने पीने, जैसे नशा, धतूरा का भी नशा हो जाता है। धतूरा का अपना भी, धतूरा मतलब यहाँ है कि जैसे शराब कुछ भी हो सकती है, ये नहीं कि सिर्फ धतूरा एक जो हमारे ग्रामीण इलाके में एक वो होता है, क्या बोलते हैं जिसको, नशीला पदार्थ होता है, वो सभी जानते हैं, जिसने देखा होगा, मतलब उसकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं और लड्डू जैसे लटकते रहते हैं, उसे कांटों के लड्डू से लटकते रहते हैं। अब क्या है, कनक कनक यानी सोना पाकर भी इंसान बोरा जाता है, यानी मतलब कि घमंड में आ जाता है। और क्या है, धतूरा खाकर भी इंसान मस्त हो जाता है, भी कुछ कुछ बोलने लगता। देखा होगा अपने गांव में शराबी घूमते रहते, गांव हो चाहे शहर हो, वो अपने आप अपने से बड़ा किसी को नहीं कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये आप भी बचपन से पढ़ते हैं। मालत फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का फेर।
कहने का अभिप्राय है कि पूरी ज़िंदगी बीत चुकी है माला फेरते फेरते, लेकिन आपका मन है जो अंदर से साफ नहीं है, उसमें क्या द्वेष नफरत की भावना भरी है, तो माला फेरने का कोई महत्व नहीं है। कर का मन का डारी दे, यानी कर का मतलब हाथ, हाथ से क्या है मन, मन का मन का डारी दे। आज से क्या है, आप ये माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन को फेर लो, यानी आपके मन को साफ कर लो, तभी क्या है आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। अब ये दिया गया है कि इसका अर्थ ये है, ये लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप इतना उदाहरण लिखिए, परिभाषा लिखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको 14 प्रश्न और भी पूरे करने हैं। और जिसको लग रहा है नहीं मैं तो ज़्यादा नंबर लेने हैं, तो वो लिख भी सकता है, ठीक है, वो अपने आपकी अपनी इच्छा है, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। इस दोहे में फेर और मन का शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों प्रयोग। फेर अब पहला अर्थ है माला फेरना, ठीक है, देखा होगा आपने, आपके जो घर में दादा दादी किसी के घर में है, हमारे घर में तो है नहीं भाई, तो वो फेरते होंगे। दूसरा अर्थ है ब्रह्म। इसी प्रकार मन का अर्थ है अर्धे और माला का दाना, अर्थ यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का अर्थ है वर्षा काल में उमड़ने वाली मेघ माला यानी बादल, और एक घटा का अर्थ मतलब कम होना, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, कहे बेनी बेन ब्याल की चुराई लेनी, तो मैंने ये लिखा, ऐसे निशान लगा रखे हैं मैंने ये 3 के, क्योंकि ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, यहाँ में गलतियों की कम चांस है। और ये थोड़ा ध्यान देने भी हो सकता है किसी को अच्छा लगे भी नहीं, मुझे तो ज़्यादा टफ टफ लिखने हैं, तो यहाँ इसमें आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि इसमें आप गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा सिंपल है, साधारण है, वो साधारण लिखने, जितना ज़्यादा साधारण लिखोगे लेकिन कम गलतियाँ करोगे उतना ही आप अच्छा रहेगा। आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ज्ञानी बनना है, और वहाँ आप ये टफ इतने मुश्किल याद करके चले जाओ, वहाँ आप इधर की मात्रा उधर लगा रहे हो, तो वहाँ आप गलतियाँ करोगे, फंसोगे, नंबर कटेंगे। तो जितना साधारण लिखोगे, शुद्ध लिखोगे, उतना ही अच्छा है। अब क्या है श्लेष अलंकार का, आप देखिए, इसमें श्लेष में मैं बता रही हूँ कि इसमें अर्थालंकार भी है, उभयाल यानी शब्दा भी है और अर्था भी है, यानी ये क्या है उभयालंकार है। वैसे आप इसको क्या है उसमें भी लिख सकते हो, अर्थालंकार में भी लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ निकले, यानी अब तक मैंने बताया था यमक अलंकार में कि 2 शब्द होंगे, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन अब आप ध्यान देंगे श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा, जैसे एक बार आया है तो भी इसका कितने अर्थ होंगे, 2 अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द एक ही बार आएगा और इसके अर्थ कितने होंगे, 2 होंगे। अब यमक अलंकार में 2 शब्द 2 बार आ रहे हैं और इनके अपने अलग अलग अर्थ है, यानी एक शब्द 2 बार आ रहा है, शब्द तो एक है लेकिन क्या है 2 बार इसका अपना अर्थ है, इसका अपना है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही बार आएगा और इसके अर्थ कितने होंगे, 2 होंगे। श्लेष का मतलब है चिपकना, श्लेष का मतलब क्या है, चिपकना, यानी एक शब्द से 2 अर्थ चिपके होंगे, ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ चिपकना, ये आप लिख सकते हो। तो देखिए नल की और नल की एक ही गति जोए, जे तो ऊँचो होए उतने तो ऊँचो होए, तो देखिए ये आप लिख सकते हैं। फिर मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, ये भी आप लिख सकते हैं। रहीमन जो गति दीप की कूल कपूत गति सोए, 12 उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उपमा अलंकार देखिए, उपमा अलंकार ये मैं आपको 10 अलंकार करवाऊंगी, और जिसको ये लग रहा है कि नहीं 10 तो कम है, वो ज़्यादा आपके पास बुक होगी, कर सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 10 में से आपका प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति के गुण रूप दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि साधारण वस्तु की क्या है, असाधारण वस्तु से तुलना की जाए, यानी क्या एक सामान्य वस्तु है लेकिन उसकी किसी, अब क्या देखते हैं जैसे किसी नारी का वर्णन चंद्रमा से करते हैं, उसकी उपमा दे दी जाती है, यानी उपमेय और उपमान होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें इसके वाचक शब्द क्या होते हैं, सासी सरिस, सासी सरिस जैसे इसकी क्या है वाचक शब्द होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने ये पीडीएफ जो बनाई है 11वीं 12वीं की बुक से बनाई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही प्रश्न वो लेंगे। उसका अर्थ नवनीत, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है, देखो सा आया है, नवनीत सा कोमल, ये भी आप लिख सकते हो।
हाय फूलसी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। हाय फूलसी, अब क्या है, लड़की का क्या है, लड़की कैसी कोमल है, मतलब कैसी फूल जैसी कोमल है। तो इसमें क्या है, उपमेय और उपमान। उपमान क्या होता है, जो आपकी श्रेष्ठ वस्तु होती है वो उपमान होती है। यानी या तो प्रकृति की होगी वो वस्तु, ज़्यादातर प्रकृति का, या फिर क्या है, मानवीय तो नहीं होगी। जो मानवीय वस्तु होती है वो क्या होती है, उपमेय होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फूल क्या है, उपमान है, बच्ची क्या है, उपमेय है, कोमल साधारण शब्द उपमान, सी क्या है, उपमा, ये सी क्या है, वाचक शब्द है। तो यहाँ आप ध्यान देखेंगे, जैसे उपमा अलंकार आपने पूछा गया तो आपको परिभाषा लिखनी है और इतना लिख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि ये इसका अर्थ है वो उसका, तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, ये भी लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार देखें, जहाँ अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाए, यानी उपमेय और उपमान का भेद ही खत्म हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा समानता दिखाई दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा नज़दीक से, यानी उपमेय और उपमान का कोई भेद ही नहीं रहेगा। उसमें क्या है, रूपक अलंकार है। देखो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें ध्यान रखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण और कमल अभेद बताएगा, नहीं आपकी जो चरण है वही क्या है, कमल है। चरण क्या है, वही क्या, कमल, कमल है, कोई भेद नहीं है। फिर क्या है, भीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं। इसमें क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलो, अब क्या है, वो क्या है, खिलौना, चंद्र क्या है, खिलौना, चंद्रमा कोई खिलौना मान लिया गया है। इसमें कोई समानता असमानता नहीं दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल एक ही है, यानी क्या, चंद्रमा क्या है, खिलौना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब उपमा, और हो सकता है भैया आपका प्रश्न ये भी बन जाए कि उपमा और रूपक का, हो सकता है आपका ये प्रश्न बन जाए, उपमा और रूपक का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ मैं अंतर आपके बहुत कम करवाऊंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मान लें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो बहुत सारे अभ्यर्थी शायद ये भी सोचे कि मैम ने ये तो करवाया नहीं। तो आप ध्यान देंगे, ये तो इसमें क्या है, अगर आपको ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसकी परिभाषा भी आती है आपको, इसकी भी आती है, और इसके भी उदाहरण आ रहे हैं, इसके भी उदाहरण, यानी दोनों आपको अलंकारों की परिभाषा भी याद है और क्या है, उदाहरण भी याद है, तो आप कर सकते हैं। उसमें ये नहीं किसी ने करवाया है या नहीं करवाया है, ये कोई बात मायने नहीं रखती हैं। तो ध्यान देंगे, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जबकि रूपक में उपमेय उपमान आरोप करके दोनों को अभेद स्थापित किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि उपमा में तो क्या है, समानता, उपमेय और उपमान में क्या होगी, समानता होगी। ठीक है, लेकिन रूपक अलंकार में क्या है, अभेद होगा, यानी कोई भेद ही नहीं है, भेद ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखें, पीपर पात सरिस मन डोला, ये क्या है, उपमेय, मन क्या है, उपमेय है, पीपर पात मतलब पीपल का जो पत्ता है वो क्या है, उपमान है। मन क्या, मन किसके समान डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान। आपने देखा होगा ना, पीपल का पत्ता ऐसे ऐसे फड़फड़ाता रहता है, ऐसे ऐसे आवाज़ चलती है तो फड़फड़ाता रहता है, फड़फड़ की आवाज़ आती रहती है, तो ऐसे आवाज़ चलती है, तो उसी पर मनुष्य का मन क्या है, डोलता रहता है। डोलना मतलब क्या है, फड़फड़ाना है, ये नहीं घूमना, इधर उधर जाना। ठीक है, पीपर पात क्या है, पीपर पात पीपल के पत्ते की तरह मनुष्य का मन डोलता रहता है। फिर क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, उपमेय में उपमान कमल का है, उपमेय क्या है, चरण है, और उपमान क्या है, कमल है, यानी यहाँ एक क्या है, चरण और कमल में क्या है, भेद ही खत्म कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाती है, यानी समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। जैसे क्या है, अब देखिए ये थोड़ा सा धुंधला, मैं इसको थोड़ा जूम कर दी हूँ ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे यानी उसमें उसका जो है तन, मतलब जो शरीर है वो क्रोध के मारे कांपने लगा, और इस प्रकार से कांपने लगा कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब सागर कितना विशाल है, ये मैंने तो अभी देखा नहीं है, फिल्मों में देखा है, वैसे हकीकत में मैंने देखा नहीं। भी जिसने देख रखा वो देख ले, कल्पना कर ले, नहीं, और जिसने मेरी तरह देखा है फिल्मों में वो अपनी वही कल्पना कर सकता है। भाई मान ले दूर दूर तक पानी नजर आता है, ठीक है,
दूर दूर तक पानी नजर आता है। इतना गहराई है कि जिसकी कोई हम सीमा ही यानी असीम है, जिसकी हम सीमा नाप नहीं सकते हैं। और वो शांत है बिल्कुल। और जैसे क्या है मतलब भूकंप यहाँ आता है, जैसे ज्वार भाटा आता है तो एकदम इतनी वो जो लहरें हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं कि एकदम से तूफान सा मच जाता है, बहुत शोर होने लगता है। उसी प्रकार क्या है, उस काल मारे क्रोध के तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये आप लिख सकते हैं क्या है। अब देखें मानो क्या है, मानो इसे मानो, मनु, जानो, जनु, ये क्या है, इसके जो है वाचक शब्द मिलेंगे। यानी वाचक शब्द मानो, मनु, जानो, जनु, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। लेकिन ये तो भाई पहचान इसलिए बताई जा रही है क्योंकि उसमें जो लिखित पेपर नहीं होता उनके लिए बताइए, लेकिन आपको तो इसको याद करके लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। कहती हुई, हो सकता है ये आ जाए कि 2 उदाहरण लिखिए, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हुए पंकज नैन। यानी कहती हुई, यानी इसमें दिखाया गया है कहती हुई उत्तरा के नेत्र। तो उत्तरा इसमें जो महाभारत में दिखाया गया है, जिसमें महारानी है, क्या कहती हुई जैसे कुछ उसमें महाभारत की जो घटना हुई उसे बताते हुए हिम के कणों से, हिम मतलब कि बर्फ के कणों, जैसे बर्फ के कण होते हैं ना, कि मानो कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नैन। यानी उसके क्या है जो नैन है वो क्या है कमल के समान है। जैसे कमल के ऊपर ऐसी ऐसी बूंद जो होती है बर्फ की जमी होती है तो वो टपकने लगती है ना, उसी प्रकार जो उत्तरा के नेत्र है ये जैसे जैसे भीम यानी पंकज यानी कमल पर जो हिम के कण पड़ते हैं उसी प्रकार उसके नेत्र भर गए हैं और उसी प्रकार क्या है आंसू टपक रहे हैं। तो यहाँ दिया गया है, यहाँ आंसू से पूर्ण नेत्रों उत्तरा के नेत्र में है, कमल की पंखुड़ियाँ पड़े ओस की कणों की कल्पना की गई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो यहाँ आया है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। तो पंकज नयन इस प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। अब है मानवीकरण। अब नाम से ही पता चलता है मानवीकरण अलंकार है जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो। यानी जहाँ प्रकृति की चीज़ है लेकिन क्या उसकी तुलना मानवीय भावनाओं से की गई है, क्रियाओं से। जैसे लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकल नवल रस गागने। अब लतिका क्या है, ये कोई बेल क्या पानी भरकर लाती है, नहीं लाती, लेकिन क्या है ये कि मानवीय प्रवृत्ति से जोड़ा गया है। दिवस का अवसान समय था, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे दे। अब क्या है, शाम का जो मौसम है, संध्या का जो मौसम है, उसमें क्या कहा गया है कि वो संध्या के जिस समय को एक सुंदरी यानी एक स्त्री से जोड़ा गया है, स्त्री बताया गया है। तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बन-ठन के सवर के, ठीक है, मेघ आए बन-ठन के सवर के। तो ये आप दोनों अच्छे उदाहरण हैं, आसान भी, इसे आप लिख सकते हैं। अतिशयोक्ति, अब क्या है, अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस में उक्ति, ये इसमें लिखाने के लिए मैं अपनी तरफ से बताई हूँ, याद रखना है। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति का मतलब है कहना, यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, यानी सीमा से ऊपर बढ़ा चढ़ाकर का, एक सीमा होती है ना बात की, लेकिन ये अतिशयोक्ति अलंकार में सीमा पार हो जाती है। अतिशय प्लस में उक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। को नहीं, मैंने गलती से निकल गया मेरे मुख से। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति को आप शुद्ध लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अब भी ऐसा लिखते हैं अतिशयोक्ति, जो कि ये गलत है। ये आएगा पूरा से, ठीक है, पूरा से आएगा, ये आपको ध्यान देना है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको आधा से लिख देते हैं, ये मैं विशेष कर बता रही हूँ। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई निशाचर भाग। अब इसमें बताया गया भी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और क्या है वो पूरी लंका को उसने जला दिया और सारे राक्षस भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ राणा सांगा के घोड़े का है, राणा सांगा के घोड़े का दिखाया गया है कि उसके घोड़े का क्या नाम था, चेतक था।
आगे भाई नदियाँ बहुत बढ़िया पार पड़ी है। अब क्या है, राजा को चिंता हो गई भी घोड़ा कैसे उतरेगा पार, लेकिन वो सोच ही रहा था कि तब तक चेतक उस पार हो चुका था। तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन जारी। अब साकेत नगरी की मतलब एक सुंदरता का इतना वर्णन किया गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया साकेत नगरी का कि स्वर्ग से मिलने गगन को जारी, नहीं स्वर्ग जैसी सुंदर है ये साकेत नगरी। तो अन्योक्ति अलंकार देखेंगे, जा उपमान यानी अप्रस्तुत का प्रस्तुत की, देखिए जहाँ उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, यानी अप्रस्तुत यानी जो है नहीं उसका वर्णन और प्रस्तुत के माध्यम से किया जाता है, यानी जो चीज़ विद्यमान है उसका वर्णन अप्रस्तुत यानी जो नहीं है उसके माध्यम से किया जाता है। इसे आप देखेंगे नहीं, ये बिहारी का दोहा है। और इस दोहा के बारे में बताने से पहले आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ ताकि आप भूल ना पाओ। बिहारी क्या है, राजा जयसिंह के दरबार में, आपको पता है ये रीतिकाल के जो कवि थे ये किसी भी मतलब कि जो आश्रयदाताओं का बड़ा बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे, क्योंकि भाई यशोगान नहीं करेंगे, उनकी बड़ाई नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, उनकी तारीफ आपको नहीं लिखना है। वैसे मैं आप समझाने के लिए बताना, कहीं आप तारीफ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ यशोगान का करेंगे। जो हमारी जो शैली है, हमारी शुद्ध शैली है, वो यशोगान करेंगे, तारीफ नहीं लिखेंगे आप। वो अगर उनका यशोगान नहीं करेंगे तो भाई उनको पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, एक बिहारी को एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी, ठीक है। अब क्या है, लेकिन उसके लिए बिहारी का एक दोहा ये इसलिए प्रसिद्ध लग रहा है क्योंकि ये तो भाई जो देशभक्त नहीं होते थे उन्हें भी काफ़ी देशभक्त बना देते थे, लेकिन ये दोहा मुझे अच्छा लगा इसलिए कि राजा जयसिंह की बहुत सारी रानियाँ थी उस समय होती थी। एक नवविवाहित रानी थी, यानी जो अभी नया नया विवाह हुआ था, वो क्या है कि मतलब कि जो एक उम्र होती है, जो युवा काल की जो उम्र होती है वो उसने पूरी नहीं की। अभी क्या है, वो किशोरी थी, जिसको आप बोलते हैं ना एडोसेंस, यानी किशोर अवस्था में थी, लेकिन फिर भी इतना आसक्त होता है कि राजा अपने राज दरबार को नहीं संभालता है और रानी के प्रेम में ही पड़ा रहता है दिन रात। तो यहाँ देखेंगे उसने यहाँ पर राजा को जागरूक किया है, तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात थी कि राजा को ये दिखाना, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत उन्होंने दिखाई है। आप देखें, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोबंदो आगे कौन नवाल। मतलब कि देखो जैसे फूल है, फूल में क्या है, जैसे ये मान लीजिए फूल है, तो इसमें पहले छोटे छोटे ये आते हैं, क्या है, पराग आते हैं। जैसे पराग आते हैं तो मैं इसको थोड़ा ऐसे करके लिखूंगी, ये फूल है, इसमें क्या है, पराग इसमें बंद है। अब ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा खुल जाएगा ये फूल, तो ये ऐसे हो जाएगा और फिर ये खिलेगा ऐसे, ठीक है, फिर खिलेगा। तो यहाँ देखेंगे, मान लीजिए उसकी उम्र इतनी है, यानी किशोरी है, अभी वो जवान नहीं हुई है, और यहाँ तो वो कह रहे हैं यहाँ मतलब नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं तो इसमें पराग है। अभी तो इस फूल के माध्यम से कहा कि अभी फूल में पराग भी नहीं है, मधु ही नहीं, क्या है, इसमें मिठास भी नहीं, विकास यही काल, अभी इसका संपूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। अली कली, अभी से क्या है, कलियां मंडराने लगी है, आगे कौन, आगे इसका क्या होगा, यानी जब ये फूल खिलेगा तब इसमें भंवरे, पर जब इसमें कितने भंवरे क्या है मंडराएंगे, नहीं घूमेंगे। तो यहाँ राजा को सचेत किया गया है कि आप राज दरबार संभालिए। अभी क्या है, रानी पूरी तरह क्या है जवान भी नहीं हुई है, नहीं पराग, यानी अभी तो इसकी उम्र भी नहीं हुई, नहीं विकास ही काल, अभी तो इसकी जो है जवान अवस्था को भी ये नहीं हुई, अभी अली कली शोबंदो, अभी आपका ये हाल है तो आगे जाकर आपका क्या हाल होगा। तो राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। देखिए, प्रस्तुत दोहे में अप्रस्तुत अर्थ कली और भ्रमर के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ राजा जयसिंह उसकी नौड़ा रानी के लिए की गई अन्योक्ति अलंकार है, यानी अन्योक्ति अलंकार है। तो इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। हो सकता है किसी अभ्यर्थी को ये लगे कि मैम ज़्यादा ही समय खींच रही है हमारा, तो फिर भाई वो अपनी थोड़ा सा वीडियो की गति ज़्यादा तेज करके अपने सुन सकता है। अब देखो, पुनरुक्ति नाम से ही प्रतीत हो, पुनरुक्ति मतलब बार बार होता है, पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार, यानी कोई शब्द बार बार आता है उसे पुनरुक्ति। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान देंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आ रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में पुनरुक्ति में क्या है, शब्द बार बार आ रहे हैं।
पुनरुक्ति में तो शब्द बार बार आ रहे हैं, अनुप्रास में वर्ण बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, जहाँ कवि एक ही शब्द की आवर्ती काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे देखो, झूम झूम मर्द गर्ज गण घोर, ये होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। तो ये देखेंगे, अभी ये बाकी अन्य उदाहरण आ गए, ये कहीं आप ये सोच लो ये अन्य अलंकारों के उदाहरण है। आप इनमें से कोई वैसे आपको आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये अलंकार यहाँ समाप्त होते हैं। और किसी प्रकार का अगर अलंकार से संबंधित आपके मन में संशय है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। किसी टॉपिक से संबंधित डाउट है तो भी आप लिखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। निरंतर क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।